नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आज हम धोरण 3 विषय हिंदी और अपने बुक का नाम है, क्या है, कौन सा है, अभिनव हिंदी प्रवेशिका भाग 3। उसमें हमने अगला वीडियो देखा था। आज हम 9वां वीडियो देखेंगे और हमारे पाठ का नाम है घड़ी, यानी कविता है। तो घड़ी को हम देखते हैं, हमारे घर पे दीवार पे होगे, हाथ में होगा, मोबाइल में है क्या नहीं। हाँ, आप लोगों को घड़ी देखना आता है, आता होगा, और नहीं आता होगा तो सीख लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम घड़ी के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम घड़ी कैसे चलती है और उसका क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग में आता है, उसी के बारे में हम सीखना है, ठीक है। तो घड़ी के बारे में हम सीखे उससे पहले हम उसका राग सीखेंगे। टीचर का अच्छा राग तो नहीं निकलता, लेकिन टीचर आपको सिखाएगी कैसे। तो आओ सीखो, मेरे साथ गाओ। टिक 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 करती चलती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय को ज्ञान कराती घड़ी, चलते रहो यह सीख देती घड़ी, चलते रहो यह सीख देती घड़ी, वक्त की शान सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। ठीक है, आपको भी यह सीखना है, ओके। तो आपको टीचर सिखाती है, क्या है इस कविता के अंदर, टिक 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 करती चलती घड़ी। सही बात है, आप लोगों ने घड़ी को नहीं देखा होगा, लेकिन आपके हाथ में होगा, या पापा के हाथ में होगा, या मम्मी के हाथ में होगा, बहन भाई जिस किसी के हाथ में घड़ी होगा, या आपके दीवार पे घड़ी होगा, तो उसे ध्यान से सुनो। टिक 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 ऐसा आवाज आएगा, सुनना है आपको, ठीक है। जिसने सुनी होगी उसे वेरी गुड, और जिसने सुनाई नहीं दी होगी उसे ध्यान से सुनना है, आती है आवाज़ उसमें से। घड़ियाल आपके हाथ में होगा तो उसे आपको ऐसे कान के पास रखो, आपको सुनाई देगा। दीवार की घड़ी भी सुनाई देती, ठीक है। तो हम तो आराम करते हैं, लेकिन हमारी घड़ी कभी आराम नहीं करती, आराम कभी नहीं करती, वो तो चलती ही जाती है। अब आप लोग हंस पड़े होंगे, टीचर तो क्या बोलती है कि घड़ी कभी आराम नहीं करती। हाँ, कभी कभी तो हमारे घर में तो जो घड़ियाल लगा हुआ है वो बंद पड़ा है, तो वो तो आराम कर रही है। सही बात है, क्योंकि उसमें वो जो सेल होता है, पावर होता है, वो पूर्ण होता है, समाप्त हो जाता है, इसलिए वह घड़ियाल काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप नया उसमें पावर डालोगे तो क्या होगा, फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घड़ी कभी आराम नहीं करती, हाँ, वो बिगड़ जाती है या पावर की वजह से वह बंद हो जाता है, लेकिन कभी वो आराम नहीं करती। उसी के साथ यहाँ देखो कितना अच्छा लिखा है कि सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। सही बात है, अगर हमारे पास घड़ी नहीं होती तो कितना बजा, वह हमें सुबह उठने का टाइम ही नहीं खबर पड़ता, टाइम का मालूम ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम जब सुबह उठने स्कूल में जाने वाले होते हैं तो आपको मम्मी या पापा बोलते हैं, बेटा आपको 7 बजे या 6 बजे उठना है, जल्दी जल्दी स्नान करना है और तैयार होके आपको स्कूल में जाना है। मम्मी को बहुत काम होता है तो वो 5 बजे उठ जाती है। आपका पापा का या दादा दादी का क्या करती है, टिफ़िन बनाती है, ठीक है। और वह स्वयं भी नौकरी पर कभी कभी निकल जाती है, नौकरी करती होगी तो, ठीक है ना। तो समय का ज्ञान है, सुबह का जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो घड़ी में देख देख के आपके मम्मी पापा दादा दादी जो कोई होंगे वो उसमें देख देख के ही काम करते हैं। कितने बजे, वो इतना बज गए, अभी तक कितना काम बाकी है, उतना काम बाकी है, ठीक है। इस तरह से हमें समय का ज्ञान कराती है घड़ी, ठीक है। उसके बाद चलते रहो यह सीख देती है घड़ी,
घड़ी क्या हमें सीख देती है कि हमेशा जीवन में चलते रहो। पीछे वाला जो समय छूट जाता है उस पर ध्यान न दो, आगे का जो है उसे सोचकर आप आगे ही बढ़ते जाओ। इस तरह से हमें समझाती है। वक्त की शान सिखाती है। जो पीछे हमने समय व्यर्थ में ऐसे ही निकाल दिया उसका अफसोस मत करो। अभी हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करके आगे निकलते जाओ। और उसके साथ क्या बोलते हैं, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। हमें समय का एहसास कराती है यह घड़ी, और टिक 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 करती चलती ही जाती है घड़ी। वह कभी रुकती नहीं, वह कभी आराम करती नहीं। ठीक है, आशा रखती हूँ कि घड़ी कविता में आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब आपको टीचर क्या कराती है, स्वाध्याय कराती है। देखो यहाँ आपको क्या है कि यहाँ पे हमें स्वाध्याय दिया गया है कि कोष्टक से उचित शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद કરીને पंक्ति पूरी करो। तो यहाँ खाली जगह दी गई, खाली जगह आपेली 6 विद्यार्थी मित्रों। 5 खाली जगह है। पहली खाली जगह टिक टिक करती खाली जगह घड़ी, तो बाजू में हमें ऑप्शन दिया ही गया है, चलती क्या रुकती, तो चलती पहला जो शब्द है वो जवाब आएगा। दूसरा समय का ज्ञान कराती घड़ी, पहला ही शब्द आएगा खाली जगह में। तीसरी खाली जगह सबको जगाती घड़ी। सुबह है ना, शाम को तो हम जगते ही रहते हैं, लेकिन रात को हम सो जाते हैं तो कब सुबह होता है हमें मालूम नहीं होता। तो घड़ी में हम इतने बज गए हैं तो फटाफट हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं। उसके बाद 4 खाली जगह रहो यह सीख देती घड़ी, तो चलते रहो, सोते रहो नहीं लेकिन चलते ही रहो, ऐसे सीख हमें घड़ी देती है। 5वीं खाली जगह समय को खाली जगह है पड़ी तो समझाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न, घड़ी में देखकर रिक्त स्थान में समय लिखिए। घड़ियाल में जोईने खाली जगह समय लिखो, बराबर। तो उससे हमें क्या करना है, समय लिखना है। तो यहाँ अलग अलग समय दिया गया है, उससे आपको क्या करना है, पूर्ण करना होगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।